हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना। आइए, आज आपके लिए एक नई शुरुआत है। क्लास 9th के लिए आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर आए हैं जिसके न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व कराने वाले हैं। चैप्टर जो रहेगा वो आपका रहेगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या रहेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। इस गुरुत्वाकर्षण बल के जितने भी न्यूमेरिकल्स रहने वाले हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं और एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, किसकी बात करें? गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होता है F बराबर G m1m2/r², जहां G का जो मान होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। और गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक G में जो संबंध होता है उसका स्मॉल g बराबर कैपिटल G m/r² होता है, जहां m क्या है? वो पृथ्वी का द्रव्यमान रहेगा और r क्या है? वो पृथ्वी की त्रिज्या रहने वाली है। अब देखिए, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपके सामने हम क्वेश्चन को ड्राइव करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है जरा देखिएगा। लिखा है 50 किलोग्राम द्रव्यमान, 50 किलोग्राम तथा 120 किलोग्राम के दो पिंड, 50 किलोग्राम और 120 किलोग्राम के दो पिंड हैं जो परस्पर 10 मीटर की दूरी पर आपस में रखे हुए हैं। उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का ज्ञात कीजिए। देखिए किस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दो द्रव्यमान दिए गए हैं, तो एक को m1 50 किलोग्राम मान लेते हैं और एक को m2, ये कितना हो जाएगा? 120 किलोग्राम हो जाएगा। दोनों परस्पर जो दूरी पर रखे गए हैं वो कितनी मीटर दूरी पर रखे गए हैं? 10 मीटर दूरी पर रखे गए हैं। और जी का मान आप जानते ही हैं क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब हमसे बात कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान बताइए। क्या गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल का मान आपसे पूछ रहा है, तो F बराबर आप जानते हैं G m1m2 क्या होता है? r² होता है। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इस पर हमें बात करनी है। अब यहाँ देखिए, F बराबर G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू G1 का मान, m1 का मान 50 गुणा 120 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 गुणा 10 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, हाँ अगर सॉल्व करें तो ये 0 से 0 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, तो ये F बराबर हो जाएगा क्या? 6.67 गुणा 10 की घात माइनस के 11 मल्टीप्लाई 12 पंचे 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले देखिए यहाँ इसको मैं गुणा करा देता हूँ। किससे? 6 से गुणा करा दीजिए। 6 से अगर इसको गुणा कर, देखिए इसको लिख सकता हूँ 6.67 गुणा 6 और गुणा 10 की घात कितना? माइनस का 11 इंटू में ये आपका कितना हो जाएगा? 10 की घात 1 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए 6 का करेंगे, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 छरंग 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 36 4 40 हो जाएगा। 6 छरंग 36, 36 और 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इंटू 10⁻⁻ माइनस का 10 रहेगा। कितना रहेगा? 10 रहेगा। अगर यहाँ बात करते हैं तो इसका जो आंसर बेटा बनने वाला है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, किस तरीके से लिख सकता हूँ? इतना आ गया। अब देखिए, जैसे ही इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा? तो F बराबर हो जाएगा 4.002 इंटू 10⁻⁻9 किलोग्राम हो, सॉरी न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। देखिए, जब दशमलव को हम आगे लेके आएंगे तो एक 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ 10 की पावर 1 कम हो जाएगी, 10 थी माइनस की तो कितनी हो जाएगी? माइनस की 9 बचेगी। तो आंसर जो बनेगा कितना बनने वाला है? 4.002 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आने वाली। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। लिखा है दो समरूप गोलों के केंद्र परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। यह दोनों गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है 0.667 न्यूटन है, तो प्रत्येक गोले का द्रव्यमान कितना होगा? दो समरूप गोले हैं, समान दिखने वाले हैं,
तो देखिए समरूप हैं अगर तो इनकी मान लेते हैं, इनके द्रव्यमान की बात अगर करते हैं, दोनों गोलों के द्रव्यमान की अगर बात करें तो m1 बराबर m2 बराबर, इसे हम m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? m मान लेते हैं। ये आपका m रहने वाला है। और आपको गुरुत्वाकर्षण बल जो दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या दिया गया है? गुरुत्वाकर्षण बल जो दिया गया है वो दिया गया है 0.667 न्यूटन दिया गया है। ये आपको गिवन दैट है, दिया गया है, पहले से आपको बता दिया गया है। अब आप जानते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो F बराबर होता है क्या? G m1 m2 बटे आर स्क्वायर होता है। और R का मान आपको 1 मीटर गिवन दैट दे दिया गया है। मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या? 0.667 मल्टीप्लाई, यहाँ G का मान क्या होता है, सॉरी, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m1 की जगह m इंटू m हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ये रहेगा आपका। देखिए क्रॉस अगर गुणा करते हैं तो बेटा 6.67 इंटू 10 इक्वल टू, देखिए ये 1 हो जाएगा इधर, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू m स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर m स्क्वायर की बात करोगे बेटा तो m स्क्वायर का मान हो जाएगा 0.667 अपॉन 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जरा देखिए, 10⁻11 जो है ऊपर जाएगा, 10⁻11 ऊपर जाएगा, माइनस का है नीचे ऊपर जाएगा, तो प्लस का बन जाएगा। किसका बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। तो इसे लिख सकता हूं 0.667 अपॉन 6.67 इंटू 10 ऊपर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के बाद यहाँ बात करते हैं, 3 डिजिट हैं तो यहाँ भी 3 डिजिट कर लीजिए। इसे आप कैंसिल कर सकते हैं तो m स्क्वायर बराबर 667 बटे, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा 10⁵5 गुणा 10, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकता हूँ। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे और ये आपका एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर 1 गुणा 10⁻10 हो जाएगा। अब हमें निकालना है m का मान, तो ये हो जाएगा 10⁻10। देखिए अब इसे सॉल्व अगर करते हैं तो m का मान क्या बनने वाला है? देखिए 10 इसे मैं 10 और सॉरी, m का मान जो हो जाएगा वो 10 कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻5 किलोग्राम हो जाएगा। तो प्रत्येक गोले का जो आयतन होगा, क्या? प्रत्येक गोले का द्रव्यमान, प्रत्येक गोले का जो द्रव्यमान रहने वाला है वो 10⁻5 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻5 किलोग्राम जो होगा वो प्रत्येक गोले का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। इस तरीके से हम बात करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, क्या है? लिखा है दो पिंड एक निश्चित दूरी पर रखे हैं। दो पिंड हैं एक निश्चित दूरी पर रखे हैं, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो 36 न्यूटन का काम करता है। यदि दोनों पिंडों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा? देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम मान लीजिए, क्या माना? दोनों पिंडों के द्रव्यमान, दो पिंड हैं, क्या है? दो पिंड हैं। माना पिंडों के द्रव्यमान m1 व m2 तथा दोनों के बीच की दूरी r है। क्या है? r है। अगर दोनों के बीच की दूरी r है तो फर्स्ट शर्त में आपको कहा है कि F बराबर आपको दिया गया है 36 न्यूटन दिया गया है। क्या दिया गया है? 36 न्यूटन। 36 न्यूटन आपको जो है वो दिया गया है, ये आपको दिया गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या? G m1 m2 वटे आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है? ये आपको 36 दिया गया है। कितना दिया गया है? 36 दिया गया है। अगर यहाँ अगर बात करते हैं, वो कह रहा है क्या?
देखिए ये आपका हो जाएगा, इसको हम F1 नाम देते हैं, क्या देते हैं, F1 देते हैं नाम। अब यहां अगर बात करें, उसने कहा यदि यदि उनके बीच यदि उनके बीच की दूरी को 3 गुना 3 गुना कर दिया जाए, अगर 3 गुना कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो F2 की बात अगर करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा Gm1m2 बटे 3r की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से जो निकल के आएगा बेटा Gm1m2 बटे 9r² हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, F2 हो गया, क्या हो गया, F2 हो गया। ये से इक्वेशन नंबर हम क्या कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं। देखिए यहाँ F2 की अगर बात करें तो यहाँ से इसे 1/9 हम रख सकते हैं और Gm1m2 बटे r²। ये इक्वेशन नंबर 1 से इसका मान यहां पर आप रख सकते हैं क्या, 36 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 36 रख सकते हैं। तो 1/9 इंटू कितना हो जाएगा 36, 9 से कट जाएगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 न्यूटन हो जाएगा। जब आप त्रिज्या को 3 गुना, जब आप दूरी को 3 गुना बढ़ा देंगे तो जो हमारा बल रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल जो रहेगा वो 4 न्यूटन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 न्यूटन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने r का मान 3 लिया है, 3r लिया है, वर्ग किया तो कितना r² हो जाएगा, 1/9 हमने अलग कर दिया है, Gm1m2 बटे r² का मान हमें मालूम है कितना है 36 है, यहाँ पर रख देंगे तो 9 से काटेंगे 6 तो 4 न्यूटन आएगा, कितना आएगा 4 न्यूटन रहने वाला है। इस तरीके से इस प्रश्न को आप हल करने वाले थे, सॉल्व करने वाले थे। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर रहने वाला है 4। क्या है क्वेश्चन जरा देखिएगा। लिखा है पृथ्वी पर किसी पिंड का भार, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार दिया गया है 98 न्यूटन है, जहां गुरुत्व जनित त्वरण जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान तथा भार क्या होगा, जहां गुरुत्व जनित त्वरण जो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर बात करते हैं पृथ्वी पर पिंड का भार, देखिए अगर यहां पर हम सॉल्व करने का प्रयास करें, एक पिंड है जिसका पृथ्वी पर पिंड का जो भार दिया गया है वो दिया गया है 98 न्यूटन, कितना दिया गया है 98 न्यूटन दिया गया है। ये पृथ्वी पर जो है पिंड का भार है। अब अगर हम बात करें पृथ्वी पर त्वरण हमें बताया गया है, पृथ्वी पर त्वरण जो दिया गया है, पृथ्वी पर त्वरण जो दिया गया है, सॉरी पृथ्वी पर जो त्वरण का मान दिया गया है गुरुत्व जनित त्वरण है, क्या है गुरुत्व जनित त्वरण दिया गया है, वो आपका क्या है, वो आपको दिया गया है क्या, ये आपको दिया गया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। अब आपसे कह रहा है कि चंद्रमा पर हमें बताना है, किस पर बताना है, चंद्रमा पर बताना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं चंद्रमा पर, क्या चंद्रमा पर पिंड का भार, जो चंद्रमा पर पिंड का भार हो जाएगा बेटा वो 98/9.8 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा, आपका ये हो जाएगा 98,980/98, इसे आप काट दीजिए तो ये हो जाएगा क्या 10 किलोग्राम, क्या 10 किलोग्राम। देखिए भार जो रहेगा वो आपका वही रहेगा, क्या भार जो रहेगा वो आपका 10 किलोग्राम हो जाएगा, कितना हो जाए क्या सॉरी द्रव्यमान जो हो जाएगा वो 10 किलोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान, सॉरी हाँ मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूं, द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम हो जाएगा। अगर अब हम बात करें चंद्रमा पर, क्या चंद्रमा पर पिंड का भार, चंद्रमा पर जब पिंड के भार की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या द्रव्यमान द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण की बात होती है। अब द्रव्यमान तो आपको दिया गया है कितना 10 किलोग्राम और त्वरण जो दिया गया है चंद्रमा पर 1.6 दिया गया है, तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो 16 न्यूटन रहने वाला है, कितना रहेगा 16 न्यूटन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 न्यूटन हो जाएगा।
इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनता है, हल होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा हमारा प्रश्न नंबर 5। क्या है प्रश्न नंबर 5, क्या कहता है जरा देखिए। लिखा है एक व्यक्ति का पृथ्वी पर भार, एक व्यक्ति है जिसका पृथ्वी पर भार दिया गया है। व्यक्ति का पृथ्वी पर भार जो दिया गया है वो 600 किलोग्राम दिया गया है, सॉरी 600 न्यूटन दिया गया है। कितना दिया गया है? 600 न्यूटन जो है वो आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 600 न्यूटन दिया गया है। बता रहा चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, जबकि चंद्रमा पर जी का जो मान होता है वो पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 होता है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। तो चूंकि आप जानते हैं चंद्रमा पर व्यक्ति का भार, चंद्रमा पर जो व्यक्ति का भार होता है वो 1/6 होता है। 1/6 होता है पृथ्वी पर, 1/6 गुणा व्यक्ति का पृथ्वी पर भार। कोई व्यक्ति अगर आपका मान लीजिए 60 किलोग्राम का है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर उसका जो भार हो जाएगा वो 1/6 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये 1/6 मल्टीप्लाई 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600। इसे काट दीजिए तो 100 आ जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो 100 न्यूटन बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 100 न्यूटन बनने वाला है। कितना बनने वाला है? 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। तो चंद्रमा पर जो व्यक्ति है उसका भार जो रहेगा बेटा वो 100 न्यूटन रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 100 न्यूटन रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 6 रहेगा। कितना रहेगा? प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है। क्या कहता है, किस तरीके का क्वेश्चन है, देखिए लिखा है सोने का आपेक्षिक घनत्व तो आपको दिया गया है 19.3 है। एक सोना है, सोने का आपेक्षिक घनत्व जो दिया गया है 19.3 है। पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। मानकर सोने का घनत्व निकालिए। सोने का घनत्व जो है वो आपको निकालना है, तो आप देख लीजिए फॉर्मूला जो होता है आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अब यहाँ पदार्थ जो है वो बेटा क्या है? सोना है। क्या है? पदार्थ जो है वो आपका क्या है? सोना है। तो हमें सोने का घनत्व निकालना है। तो देखिए अगर बात करते हैं सोने का घनत्व का, क्या सोने का घनत्व, सोने का घनत्व ये आपका हो जाएगा क्या? आपेक्षिक घनत्व इनटू पानी का घनत्व। क्या हो जाएगा? पानी का घनत्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बनेगा। इस तरीके से आपका होने वाला है। अब आपेक्षिक घनत्व दिया गया है, आपेक्षिक घनत्व कितना दिया गया? 19.3 और गुणा में आपका क्या है? 10 कितनी है? 3 है। ये आपका रहेगा 19.3 गुणा 10⁻³ किलोग्राम, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो रहेगा वो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? आंसर रहने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में भी आते हैं, आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। इनको आपको याद रखना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ये आपका क्वेश्चन हो गया। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, सिर्फ आपने फॉर्मूला लगाया, आपका आंसर जो है वो आपका आ गया। तो इस तरीके से पहले आपको देखना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है। जो प्रश्न में आपको दिया जाता है उसी हिसाब से हम क्या करते हैं? फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। और फॉर्मूला ही आपका क्या होता है? सबसे मस्ट होता है, सबसे सफिशियंट होता है किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए एक क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। लिखा है एक गेंद है, एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। क्या परिकलन कीजिए अधिकतम ऊंचाई जहां तक गेंद पहुंच सकती है। पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में लिया गया समय क्या रहेगा। तो
एक गेंद है जिसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या फेंका जाता है? ऊपर की ओर फेंका जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं इसकी प्रारंभिक वेग की, तो इसका जो प्रारंभिक वेग बेटा हो जाएगा वो आपको दिया गया है, गिवन दैट है u बराबर 49 मीटर प्रति सेकंड। क्या दिया गया है? 49 मीटर प्रति सेकंड आपको दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जब गेंद को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई पर गेंद जाकर कुछ क्षण के लिए रुकेगी और रुकने के बाद नीचे आना प्रारंभ होगी। तो गेंद का जो अंतिम वेग हो जाएगा बेटा, गेंद का जो अंतिम वेग हो जाएगा वो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। गेंद कुछ क्षण के लिए वहां ठहरेगी, कुछ क्षण के लिए वहां रुकेगी और इस रुकने में अंतिम वेग जो होगा बेटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं बेटा, गुरुत्वीय त्वरण, जो गुरुत्वीय त्वरण होने वाला है वो आपका हो जाएगा g बराबर माइनस का 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वस्तु को हमने ऊपर की ओर फेंका है। कहां फेंका है? ऊपर की ओर फेंका है। ऊपर की ओर फेंकने में हम क्या करते हैं? g का मान निगेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं पॉइंट फर्स्ट की बात करते हैं, तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है, गति के तृतीय समीकरण की बात करते हैं। गति का जो तृतीय समीकरण है, गति की तृतीय समीकरण से आप जानते हैं क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर माइनस के 2as होता है। क्या होता है? 2as होता है। अब आपसे कह रहा है कि वस्तु कितनी ऊंचाई पर जा सकती है, तो v का मान आपको दिया गया है 0 हो जाएगा बेटा। u का मान आपका 49 का वर्ग हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 मल्टीप्लाई यहाँ 2gs। देखिए ए गुरुत्वीय त्वरण है तो यहाँ g का प्रयोग करते हैं, g इंटू एस की जगह क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ये 0 इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 49 माइनस के 2 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस का कितना? यहाँ माइनस का 9.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 9.8 लेने वाले हैं। कितना लेने वाले हैं? 9.8 लेने वाले हैं। ठीक है ना? तो इसको इस तरीके से आप बात करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा जरा देखिएगा। इंटू एच का मान आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना है? एच का मान जो है वो आपको निकालना है, निकाल के इसे सॉल्व करना है। देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो होता है क्वेश्चन जो होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as होता है। क्या होता है? बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर लगा सकते हैं क्या? देखिए जरा, यहाँ पर जी का मान जो हमने लिया है वो आपका माइनस का 9.8 लिया है। क्या लिया है? माइनस का 9.8 लिया है। तो जो हमारा आंसर बन के आने वाला है बेटा वो क्या हो जाएगा? जरा आप ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। ये आपका कितना निकल के आने वाला है उस पर एक बार गौर करिएगा। देखिए इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर बनेगा, यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए। देखिए यहाँ जी का मान जो है वो हम पॉजिटिव अगर रखते हैं, क्या जी का मान अगर पॉजिटिव रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा, इसको इधर लाइए, हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा कितना? देखिए 9 दूनी 0 इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 49 मल्टी माइनस का हो जाएगा 2 8 16। या इसको आप इसी प्रकार से रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम रखें तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9.8 इंटू एच इक्वल टू 49 गुणा 49 हो जाएगा। एच का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 49 गुणा 49 बटे, ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 489, यहाँ दशमलव हटाइएगा 0 बढ़ जाएगा। 49 से काटेंगे 10 बार में, 49 दूनी 98 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 5 बार में, गुणा करेंगे 9 पना 45 और 9 चौक 5 चौक 20 और 4 24 हो जाएगा बटे 2। भाग करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पर ये हो जाएगा मीटर। कितना हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। तो गेंद जो है वो 122.5 मीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। अधिकतम जो है गेंद 122.5 मीटर की ऊंचाई तक आपकी जा सकती है। कितनी जा सकती है? 100। देखिए तो इस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, या फिर आप बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as की बात कर सकते हैं।
देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या होता है? प्लस 2as होता है। सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ अगर जी का मान आप माइनस का रखेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? तो ये आपका माइनस इधर आएगा, तो अब ये सही रहेगा। क्या रहेगा? अब आपका एकदम एक्यूरेट रहने वाला है। इस तरीके से आपका ये बनता है, इस तरीके से आपका सॉल्व होता है। जो गति का समीकरण होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। बाई मिस्टेक हमने यहाँ माइनस ले लिया था, तो यहाँ जी का मान एक ही जगह हमने जी पुटअप कर दिया। जी का मान जो है माइनस का 9.8 रहेगा, तो ये माइनस का जब आएगा तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इतना रहने वाला है। अब आगे आपसे कहता है सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है? क्या कहता है? कह रहा है पृथ्वी की सतह तक वापस लौटने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम पहले कंडीशन की बात करते हैं, गति के प्रथम समीकरण से या गति के प्रथम नियम से कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो b बराबर क्या होता है? u प्लस जी टी हो जाएगा, u प्लस ए टी, सॉरी यहाँ पर u प्लस ए टी ही लेंगे हम। अब यहाँ ए टी लेंगे तो यहाँ b बराबर u प्लस जी टी कर दीजिए। अब b का मान 0, u का मान 49 रहेगा, और ये माइनस का 9.8 इंटू टी हो जाएगा। इसको इधर लाइएगा, 9.8 टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। टी इक्वल टू हो जाएगा 49 अपॉन 9.8, दशमलव बटाइएगा, 0 बढ़ जाएगा। टी का मान जो आएगा 490 बटे कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। 5 बार कैंसिल कर सकते हैं इसे हम। देखिए 8 5 40, 9 45 4 49, कितना हो जाएगा 5 बार में? तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 सेकंड में जो गेंद है वो वापस, देखिए धरती पर लौटने में ये 5 सेकंड में गेंद जो है वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच सकती है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपका है कहता है वापस लौटने में लिया गया कुल समय। तो वापस लौटने में लिया गया कुल समय। देखिए एक बार गेंद को फेंका तो 5 सेकंड में ऊपर जाएगी और 5 सेकंड में ही नीचे आएगी, तो कितना हो जाएगा? 5 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 सेकंड हो जाएगा। 10 सेकंड में जो आपकी गेंद है वो वापस लौट कर आएगी। क्या आएगी? वापस लौट कर आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, सॉल्व करना था। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं आपके लिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 8। क्या है? लिखा है 4000 किलोग्राम मीटर क्यूब घनत्व वाली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व वाले पानी में फुटते डुबो दी गई है। इस उत्प्लावन बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि दिया है g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गेंद का जो द्रव्यमान है वो बेटा क्या है? देखिए बात करते हैं गेंद का द्रव्यमान। गेंद का जो द्रव्यमान है वो आप मान लीजिए कैपिटल M है। ये आपको दिया गया है 10 किलोग्राम। कितना दिया गया है? देखिए गेंद का जो द्रव्यमान दिया गया है वो 4 किलोग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 किलोग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है? 4 किलोग्राम दिया गया है। और गेंद का घनत्व क्या? गेंद का घनत्व जो है वो गेंद का घनत्व की बात करते हैं तो गेंद का घनत्व जो दिया गया है वो 4000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। 4000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है वो क्या है? गेंद का घनत्व दिया गया है। अब हम बात करें अगर गेंद का आपेक्षिक घनत्व निकालने की, तो देखिए गेंद का आपेक्षिक घनत्व क्या हो जाएगा? गेंद का आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपेक्षिक घनत्व जब निकालते हैं तो गेंद का द्रव्यमान हो जाएगा क्या? गेंद का द्रव्यमान हो जाएगा गेंद का द्रव्यमान बटे गेंद का द्रव्यमान बटे गेंद का घनत्व। गेंद का द्रव्यमान बटे गेंद का घनत्व हो जाएगा। यहां मान रखते हैं तो ये आपका कितना आने वाला है? 4/4000, तो ये हो जाएगा 1/1000 लिख सकता हूं, या फिर लिख सकता हूं 10⁻³ किलोग्राम 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आपका रहेगा। ये आपका क्या आ गया? आपेक्षिक घनत्व आ गया। क्या आ गया? आपेक्षिक घनत्व आ गया। किस प्रकार से आपका निकला? या देखिए आपका आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो मीटर क्यूब में हो जाएगा। किस में हो जाएगा?
मीटर क्यूब में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, मीटर क्यूब में हो जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। अब जरा देखिए, आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि उत्प्लावन बल, गेंद का उत्प्लावन बल की बात कर रहा है। तो देखिए बात करते हैं गेंद का उत्प्लावन, गेंद का क्या निकालना है आपको, देखिए एक बार चेक करिएगा क्या कह रहा है। 4000 किलोग्राम मीटर क्यूब घनत्व वाली 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर क्यूब घनत्व वाली पानी में पूर्णतः डुबो दी गई है। इस पर उत्प्लावन बल का मान, उत्प्लावन बल का मान चाहिए। ठीक है ना। उत्प्लावन बल निकालना है। देखिए उत्प्लावन बल की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, ये होता है गेंद का आयतन हो जाएगा, क्या, गेंद का आयतन इनटू, गेंद का आयतन होगा होगा हो जाएगा, और गेंद का जल का घनत्व हो जाएगा, क्या, जल का घनत्व हो जाएगा, इनटू में गेंद का क्या हो जाएगा, इनटू में गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। आप जानते हैं उत्प्लावन बल बराबर होता है वीडीजी, वीडीजी होता है, वीडीजी होता है, वीडीजी। तो देखिए गेंद का आयतन, गेंद की आयतन की बात करते हैं तो जो गेंद का आयतन रहेगा वो 10 की घात -3 रहने वाला है, क्या रहने वाला है, 10 की घात -3 मल्टीप्लाई जल का घनत्व तो आप जानते हैं ये भी 10 की घात -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 की घात -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी, गेंद का जो जल का घनत्व जो होगा वो 10 की घात 3 हो जाएगा, इनटू में गुरुत्वीय त्वरण आपको दिया गया है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1/10 की घात 3 मल्टीप्लाई 10 की घात 3 इंटू 10, ये कट जाएगा तो आंसर बनेगा कितना, 10 रहने वाला है, कितना हो जाएगा, 10 रहेगा, और ये क्या रहेगा, 10 न्यूटन रहेगा, क्या रहेगा, 10 न्यूटन रहने वाला है, क्या रहेगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बात करने वाले हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाए, इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था, सॉल्व करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। इस चैप्टर का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा। जो भी न्यूमेरिकल्स आपके बन सकते थे उन सभी न्यूमेरिकल्स पर हमने चर्चा की है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो क्या है, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करना है। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें ज्ञात करना है। उसके लिए चंद्रमा का द्रव्यमान आपको दिया गया है, चंद्रमा की त्रिज्या दी गई है और इस कैपिटल जी का मान दिया गया है। अब देखिए अगर बात करते हैं चंद्रमा का जो द्रव्यमान आपको दिया गया है, चंद्रमा का द्रव्यमान हमें दिया गया है, ये आपको दिया गया है m, कितना दिया गया है, 7.4 गुणा 10⁻22 किलोग्राम दिया गया है। त्रिज्या की बात करते हैं बेटा, त्रिज्या का जो मान दिया गया है वो रेडियस जो आपको दी गई है कैपिटल R यहाँ पर दिया गया है कितना, 1740 किलोमीटर दिया गया है। इसे मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 1740 गुणा 10⁻3, ये मीटर हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1.74 गुणा 10⁻6 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, ये मीटर हो जाएगा आपका। ठीक है। अब देखिए, अब आप जानते हैं चूंकि चूंकि g बराबर जो होता है वो g m अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर होता है। ये आपकी g बराबर जो हो जाएगा वो g का मान 6.67 गुणा 10⁻11 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इंटू में m का मान 7.4 गुणा 10⁻22 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 1.74 इंटू 1.74 मल्टीप्लाई 10⁻, कितनी लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं, कितनी लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। इस तरीके से ही आपका क्या होगा, सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए अगर हम बात करें इसे सॉल्व करने की तो सबसे पहले हम पावर की बात करने वाले हैं। तो 6.67 गुणा 10
7.4 गुणा, देखिए 12 की घात की बात करेंगे, यहाँ पॉजिटिव घात है, यहाँ निगेटिव घात है, 22 में से 11 घटा दीजिए तो आपका 11 बच जाएगा। और ये जो पावर है ये भी आपकी कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये आपकी माइनस की 12 हो जाएगी, अपॉन में 1.74 गुणा 1.74 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई कराना है 6.67 का गुणा करना है आपको किसमें, 7.4 में गुणा करना है, किसमें करना है, 7.4 में गुणा करना है। जब गुणा करते हैं इसका तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 दशमलव, कितना आ जाएगा 49.358 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49.358 हो जाएगा। हर में जब आप गुणा करने वाले हैं किसका, जब आप गुणा करेंगे 1.74 का, देखिए 1.74 का गुणा कर दीजिए 1 पॉइंट, देखिए गुणा करते हैं, जब इसका गुणा करिएगा तो कितना बनेगा, जरा देखिए आप एक बार क्वेश्चन को आगे लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पहले पावर की अगर हम बात करें तो पावर की जब आप बात करने वाले हैं तो पावर में जब आप बात करने वाले हैं तो पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ एक पावर आपकी कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एक पावर जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। जब आप एक पावर को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पावर जो बचेगी वो माइनस की 1 बचने वाली है, कितनी बचने वाली है, माइनस की 1 बच जाएगी, कितनी बच जाएगी, माइनस की 1 बच जाएगी। देखिए जब आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3.0276, ये आपका आने वाला है, ये आपका रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये जो पावर है इसको आपको कम करना है, तो ये हो जाएगा 4.9358 अपॉन 3.0276। देखिए पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाइएगा तो हो जाएगा 49,358 बटे 30276। अब आपको क्या करना है, डिवाइडेशन करना है, किसका करना है, डिवाइडेशन कर दीजिए, किसमें, डिवाइडेशन जब करेंगे तो 49,358 भागित आपका हो जाएगा कितना, 30,276। तो ये आपका जो निकल के आएगा बेटा वो आएगा 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्या करते हैं, चंद्रमा की त्रिज्या को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए, चंद्रमा की त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, और जी का मान जो होता है, कैपिटल जी का मान वो आपका स्थिर होता है, नियतांक होता है, इसे आपको याद रखना ही पड़ता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज आपके लिए। मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूंगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।